अगर आज SC ST का आरक्षण लोकसभा से खत्म कर दिया जाए तो क्या एक भी SC ST का व्यक्ति चुनाव जीत कर आ सकता है? नहीं आ सकता है जीत कर। तो OBC को आज लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनकी मंशा तो ये थी कि ये आरक्षण लागू ही नहीं हो, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये आरक्षण लागू हो गया तो उनकी सीटों का क्या होगा। क्योंकि जब आपको मौका मिला 10 साल, तो आपने तो आरक्षण लागू नहीं करवाया, महिला आरक्षण बिल पारित नहीं कराए। नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया वो अकेले नहीं किया उन्होंने। अगर महिलाओं के लिए जो कुछ बिहार में हुआ वो उस सरकार में हुआ जिसमें बीजेपी शामिल थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो गई, लेकिन आरजेडी और जेडीयू लगातार अब प्रश्न उठा रहा है कि इसमें ओबीसी SC ST महिलाओं को क्या मिलेगा। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, इनसे बात करेंगे। जेडीयू आरजेडी लगातार इस बिल के ऊपर ही सवाल उठा रहे। आरजेडी तो कह रहे कि आप लोगों की मंशा साफ नहीं है। नहीं, देखिए, ये जो सवाल उठा रहे इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। अब तो ये सर्वसम्मति से पारित हो गया जी। देखिए, संविधान के अंदर केवल अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उन्हीं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। क्योंकि समाज के अंदर जो जातीय भेदभाव था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था SC ST पर। और गांधी के समय से जो आरक्षण मिला हुआ है वो अनुसूचित जाति जनजाति को मिला हुआ है। हाँ, सरकारी नौकरी के अंदर, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर OBC को आरक्षण मिलना चाहिए और मिला हुआ है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में आज तक कभी भी नहीं मिला और न मिल सकता है। क्योंकि आज भी देखिए ना, बिहार में अगर 40 MP हैं तो इसमें 20 MP हैं जो OBC समाज से आते हैं। तो लेकिन अगर आज SC ST का आरक्षण लोकसभा से ख़त्म कर दिया जाए तो क्या एक भी SC ST का व्यक्ति चुनाव जीत कर आ सकता है? नहीं आ सकता है जीत कर। तो OBC को आज लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों ने जो 1/3 किया है वो कोई नया आरक्षण नहीं है, केवल एक ही SC ST का जो आरक्षण मिला हुआ पहले से, उसमें 1/3 आरक्षण जो महिलाओं को मिलेगा। और फिर जो जनरल है SC ST के अलावा उसमें 1/3 महिलाओं को मिलेगा। तो इसलिए आप कोई नए सिरे से कोई नया आरक्षण नहीं कर सकते किसी नए वर्ग के लिए। क्या मुसलमानों के लिए आरक्षण, OBC के लिए आरक्षण, आप किसी नए वर्ग के लिए आरक्षण नहीं कर सकते। तो इसलिए जो लोग ये मामला उठाते OBC आरक्षण की बात, वास्तव में उनकी मंशा तो ये थी कि ये आरक्षण लागू ही नहीं हो, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये आरक्षण लागू हो गया तो उनकी सीटों का क्या होगा। ये जो सुरेंद्र यादव ने लालू यादव के इशारे पर जाकर आडवाणी जी के हाथ से और बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया। समाजवादी पार्टी के जो MP थे वो टेबल पर चढ़ गए, माइक्रोफोन तोड़ दिया ताकि बिल पारित ही ना हो, क्योंकि अगर बिल पारित हो गया और लागू हो गया तो उनकी सीटों का क्या होगा। तो इसलिए OBC आरक्षण तो बहाना था, मुख्य था निशाना कि इस महिला आरक्षण को रोका जाए। अब मुझे खुशी है कि सर्वसम्मति से और ये बिल पारित हुआ है। तो इसलिए ये एक तो बोलने के लिए OBC आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, राज्यसभा में क्यों नहीं आरक्षण है, विधान परिषद में आरक्षण क्यों नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि अंततः सारे लोग सहमत हुए और ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। ललन सिंह ने यहाँ तक कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन की डर है, इसीलिए बीजेपी इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, ये सब मुद्दे को लेकर के आ रही है। देखिए, ललन जी क्या बोलते हैं, ललन जी के बोलने का कोई मतलब नहीं है। यह काम आप लोग क्यों नहीं कर पाए। आज इस आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो 2010 में कांग्रेस ने राज्यसभा से तो पारित करा लिया था महिला आरक्षण विधेयक, लोकसभा से क्यों नहीं पारित करा पाए, क्यों उसको लैप्स हो जाने दिया। तो और उसमें बिल में क्या OBC का प्रावधान था। तो जो आज कांग्रेस के लोग खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब आपको मौका मिला 10 साल, तो आपने तो आरक्षण लागू नहीं करवाया, महिला आरक्षण बिल पारित नहीं कराए। तो नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई और उन्हीं की हिम्मत का परिणाम है कि आज सर्वसम्मति से दोनों सदनों से ये बिल पारित हो सका है। उनका कहना है कि बीजेपी को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए कि महिलाओं का उत्थान कैसे होता है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया वो अकेले नहीं किया उन्होंने। अगर महिलाओं के लिए जो कुछ बिहार में हुआ वो उस सरकार में हुआ जिसमें बीजेपी शामिल थी। अगर बिहार में 50% का आरक्षण मिला तो इसका श्रेय अकेले नीतीश कुमार को नहीं है, इसका श्रेय बीजेपी को भी जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार में शामिल थी। और आज तो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% का आरक्षण दे दिया। ये तो इतनी बड़ी चीज़ होगी कि इतिहास बदल गया। 5 साल के बाद संसद का चेहरा जो है, चारों तरफ महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। तो ये तो एक इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।